आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय गुण स्थानों की व्याख्या। जैसा कि नाम है, गुण स्थान का अर्थ है आत्मा की उज्ज्वलता। स्नेह स्नेह जब पहले गुण स्थान से अंतिम 14वां गुण स्थान, कुल 14 गुण स्थान है। आत्मा 14वें गुण स्थान के अंदर पूर्ण रूप से 24 कैरेट का सोना बन करके और समस्त जो उसके साथ में कॉजल बॉडी कर्म शरीर का नाश करके एक भी पौद्गलिक जड़ परमाणु आत्मा के साथ नहीं होता है, वह 14वां गुण स्थान शैलेशी अवस्था कहलाती है। और वहाँ से वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर के चली जाती है। और पहले गुण स्थान के अंदर वह संसारी आत्मा होती है, वह मिथ्या ज्ञान स्वरूप होती है। पहला गुण स्थान का नाम है मिथ्या दर्शन गुण स्थान। तो इस गुण स्थान में रहने वाला जीव जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, यानी कि वह झूठ चीज़ को जो है उसमें विश्वास करता है। साधु को असाधु समझता है, असाधु को साधु समझता है, मुक्त को अमुक्त समझता है, अमुक्त को मुक्त समझता है, जीव को अजीव समझता है, अजीव को जीव समझता है, मोक्ष को संसार समझता है, संसार को मोक्ष समझता है, इत्यादि इत्यादि भ्रांत विचारधारा वाला, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन वाला व्यक्ति जो है वह जो है मिथ्या ज्ञान वाले पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता है। और यहाँ पर व्यक्ति हाईएस्ट समय तक रहता है। और यहाँ पर अनंत अनंत प्राणी मिथ्या गुण स्थान में सबसे ज़्यादा रहते हैं। स्नेह स्नेह वे अपनी आत्मा की उज्ज्वलता करते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 14वां तक की प्राप्ति करते हैं। वो हम व्याख्या करेंगे आज। दूसरा जो आत्मा की प्योरिटी का जो गुण स्थान है वह है स्वासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, यानी कि 11वां जो होता है उपसमोह गुण स्थान होता है, जो कि सांप के काटने का, सांप चिड़ी के खेल में बताया होता है, उस तरीके से वहाँ सांप काटता है, यानी कि वो उप श्रेणी लेता है। तो वहाँ से वो गिर करके और 6 अवालिका के समय तक दूसरे गुण स्थान में स्वासाधन, इसका मतलब उसको स्वाद होता है, जो उपशमन का स्वाद होता है, मोह की क्षीणता का स्वाद होता है। फिर दूसरे गुण स्थान में 6 अवालिका करके पहले गुण स्थान में आ जाता है। दूसरे गुण स्थान का संबंध 11वें गुण स्थान से हमारे जैन दर्शन में 2 तरह की परंपरा है। एक परंपरा तो दिगंबर परंपरा है और दूसरी श्वेतांबर परंपरा है। श्वेतांबर परंपरा मानती है कि उपशमन तक 11वें गुण स्थान में पहुंचा है तो आत्मशुद्धि तो है ही है। और उपशमन का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए एक चिंगारी है, उसके ऊपर राख आ गई और वो चिंगारी मालूम नहीं
नहीं पड़ती, उस पर किसी का पाँव पड़ता है जब गर्मी लगती है या जब हवा चलती है और वह चिनगारी जो है खुली होती है, वह चिनगारी फिर दावा नल का रूप ले लेती, यानी उपशमन हुआ वो मोह है फिर भड़क उठता है दावा नल की तरह। तो श्वेतांबर परंपरा मानती है कि 11वें से गिरा हुआ दूसरे गुण स्थान में गिरा हुआ जीव उसी जो है जन्म में वापस मुक्ति को 14वें गुण स्थान को नहीं जा सकता है। 3 भवों के अंदर अपनी शुद्धि करके फिर 11वें को बिना टच किए हुए 8वें से क्षपक श्रेणी लेके 9वां 10वां और 12वें में सीधा जाकर के फिर मुक्ति को जा सकता है। दिगंबर परंपरा कहती उसी भव में वो प्रयास करके और 11वें को छोड़ करके 8वें के बाद में 9वां 10वां और 12वां जो है वीतराग अवस्था को प्राप्त हो सकता है। खैर ये तो केवली जाने। अब हम आगे बढ़े। तीसरा होता है मिश्र गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान 6 वालिका का होता है। पहला गुणस्थान अनंत समय तक का होता है और तीसरा गुणस्थान होता है अंतर्मुहूर्त। ऐसे बहुत से गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त अवधि आएगी। अंतर्मुहूर्त का अर्थ ये है कि मिनिमम समय तो जो है वो एक समय होगा, अधिकतम समय 48 मिनट का होगा, जो 2 घड़ी का समय होगा। तो वो जो है ये अंतर्मुहूर्त को समझना जैन दर्शन के लिए जरूरी है कि उतने समय तक अंतर्मुहूर्त का जो है तीसरा गुणस्थान है। न्यूनतम एक समय, अधिकतम 48 मिनट 2 घड़ी, तीसरा गुणस्थान। फिर तीसरे से वो डेवलपमेंट का मतलब ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है, या आत्मा की उज्ज्वलता कहिए। आत्मा के लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव, आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग ज्ञान दर्शन को कहते हैं। अगर वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग होता है तो उज्ज्वलता होती है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का होता है तो केंद्र में देहाध्यास हो जाता है, उसको हम संसार कहते हैं। और उज्ज्वलता का अर्थ होता है मुक्ति की ओर, और उसकी मलिनता का अर्थ होता है संसार में भ्रमण का। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से फिर वो तीसरे गुणस्थान के अंदर अंतर्मुहूर्त रुक करके चौथे गुणस्थान में आ जाता है। चौथा गुणस्थान होता है वह जो है हमारा ब्रह्म की स्थिति होता है कि आज चौथे गुणस्थान के अंदर पहुंच करके व्यक्ति जो है वो संवर प्राप्त नहीं कर सकता। चौथे की सबसे बड़ी अवस्था ये होती है कि वहाँ पर केवल भुगतान ही भुगतान है और केवल निर्जरा है, संवर वहाँ नहीं है। यानी कि वहाँ पर जो है व्यक्ति आत्मा के बारे में सोच नहीं सकता, केंद्र में आत्मा नहीं रख सकता है। मात्र जो है उसके जो है कर्मों का भोग इतना होता है, उसका पुण्य इतना होता है कि उस पुण्य को जो है वो भोगने के अंदर वह देवगति तक के लोग यहाँ रहते हैं। 33 सागरोपम अधिकतम और न्यूनतम जो है वो 10,000 वर्ष तक इस चौथे गुणस्थान के अंदर रहते हैं। उनमें मुख्य बात यही है कि वो जो है अपना जो है भुगतान तो कर लेते हैं, संवर नहीं होने से डेवलपमेंट नहीं होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का मोक्ष का कोई काम नहीं होता है। केवल जो देवता होते हैं वो 1,000 वर्ष तक जो है एक नाटक देखते हैं। देवियाँ होती है वो भोग विलास चलता है उनका केवल भुगतान है वहाँ पर, और वहाँ पर कर्म काटने का कोई स्थान नहीं है। ये चौथा गुणस्थान
इतने समय का 33 सागरोपम का रहता है, अधिकतम मिनिमम 10,000 साल का होता है। चौथा गुण स्थान पूरा करके व्यक्ति 5वें में आता है तो उज्ज्वलता बढ़ती है। 5वां जो है संयम गुण स्थान होता है कि संयम भी होता है और असंयम भी होता है, वह संसारी जीव होता है। तो संसारी जीव जो है ये 5वां भी लंबे समय का होता है। संसारी जीव जो है वह कभी जो है वो संवर की स्थिति में आता है और कभी संवर की स्थिति में आश्रव की स्थिति में चला जाता है। संयम कहते हैं उसको। और वो आश्रव की स्थिति कर्म बंध की स्थिति होती है और संवर की स्थिति कर्म क्षय की स्थिति होती है। दोनों ही साथ में चलती है, उसके रियल पुरुषार्थ पर चलती है। यानी कि वह जो है अभी तक उसकी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है। कभी वह केंद्र में आत्मा को ले लेता है, कभी केंद्र में देहाध्यास को ले लेता है, मिक्स चलता है उसका। तो यह भी जो गुण स्थान लंबा चलता है। उसके बाद में 6ठा गुण स्थान होता है। तो 6ठे गुण स्थान में जो व्यक्ति होता है सन्यासी टाइप हो जाता है। सन्यासी का अर्थ ये हो गया कि जो व्यक्ति उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उसके पास ज्ञान आ जाता है और वह व्यक्ति जो है केंद्र में आत्मा को रखता है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता रहता है और अपने ज्ञान दर्शन की बढ़ोतरी करता रहता है। देखिए, जब तक हम 10वें गुण स्थान तक ये मिक्स स्थिति चलेगी, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन साथ चलेगी, पुण्य पाप की साथ चलेगी और जो है ये मिक्स अवस्था चलेगी, तो उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। 6ठा गुण स्थान जो है वो सन्यासी का साधु का गुण स्थान है। वो कंचन कामनी छोड़ करके साधु बन जाता और कोशिश करता ये है कि केंद्र में मेरे आत्मा रहे, तो उससे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहती है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो केंद्र में देहाध्यास आ जाता है, तो उससे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन। मूल बात है कि ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कैसी है, सम्यक है या मिथ्या है। देखिए, सम्यक और मिथ्या का हम आपको अर्थ अच्छी तरह से बता देते हैं कि अगर हम यह चिंतन करते हैं यह शरीर मेरा है, तो ये झूठा ज्ञान है, इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, यह सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन ये है कि मन वचन काया के जो भुगतान होते हैं वह मैं करने वाला हूँ। मन वचन काया से जुड़े हुए रिश्ते नाते धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा साधन संबंध सत्ता सब मेरे है, वो उनका भुगतान करने वाला मैं हूँ। मैं और मेरा में जो विश्वास करता है वो जो है व्यक्ति मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन कहलाता है। और एक मोहनीय कर्म होता है। तो जब तक प्रज्ञा जागृत नहीं होती, जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन चालू नहीं होती, पुण्योदय नहीं होता, तब ज्ञान नहीं मिलता, एनलाइटनमेंट नहीं होता, कुंडलिनी जागरण नहीं होता और प्रज्ञा जागृत नहीं होती। प्रज्ञा जागृत होने के बाद वह तुरंत मॉनिटर करके और आपको आत्मा के केंद्र में लाएगी, देहाध्यास से हटा देगी। यानी आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन ज़्यादा होगी, कुदरती रचना देखने की ज़्यादा होगी, कुदरत का कानून कम टूटेगा और आप जो है ग्रस्त लेवल से संन्यास के लेवल पर जाओगे। कपड़ा जो पहनना न पहनना ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो क्लेश कम होना चाहिए।
केश लूचन से मतलब नहीं, क्लेश कम होना चाहिए। क्रोध मान माया लोभ कम होने वाला व्यक्ति सन्यासी है, और क्रोध मान माया लोभ को बढ़ाने वाला संसारी है, चाहे वो कैसा ही कपड़ा पहने। कपड़ा पहनने का ये तो एक कहना चाहिए व्यवहार पक्ष है। तो छठे गुण स्थान में ये चलता है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, कुदरती रचना न मानना मन वचन काया को, ये मिथ्या दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या है कि जो है ये मैं जो मेरी आत्मा है और इस संसार को चलाने वाला करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, ये सम्यक दर्शन है। तो इससे डेवलपमेंट होते होते छठा गुण स्थान से छठा भी लंबे समय का होता है, सातवां होता है, आठवां होता है, नौवां होता है, 10वां होता है। ये सारे जो है अंतर मुहूर्त के गुण स्थान है। 11वां गुण स्थान भी अंतर मुहूर्त का है। तो अंतर मुहूर्त में 7वें में अप्रमाद गुण स्थान होता है। प्रमाद की स्थिति नहीं होती है, आलस्य की स्थिति नहीं है। तो जो केंद्र के अंदर जो डेवलपमेंट सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का बढ़ता है और केंद्र में आत्मा की अनुभूति ज़्यादा करने का उसका विश्वास बढ़ता है। और 8वें में 2 श्रेणियाँ निकलती है। एक क्षपक श्रेणी, इसका मतलब प्रीति थी 100% हो जाती कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये प्रीति 100% बैठ जाती है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कहिए, उसका डेवलपमेंट कहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्षपक श्रेणी लेता है, और क्षपक श्रेणी लेने का अर्थ हुआ उसी जन्म में मुक्ति श्योर है। शपक श्रेणी लेने वाला औदारिक शरीर वाला व्यक्ति श्रेणी लेते ही वो जिंदा भगवान बन जाता है, यानी वह मुक्ति को अवश्य जाएगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन बढ़ती रहेगी ज़्यादा, और कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है। वो जो है जाने वाली जाने के लिए आई है, वह यहाँ पे रुकने के लिए नहीं। कुदरती रचना वो देखता रहेगा, कुदरत का कानून बहुत कम टूटेगा। वो 8वां गुण स्थान है। और 9वां जो है वह स्थूल रूप से मोह को छोड़ेगा अंतर्मुहूर्त में, और 10वें के अंदर वो जो है कहना चाहिए लोभ समाप्त हो जाएगा। और 12वां गुण स्थान 11वां छोड़ देगा, और उपशम श्रेणी वाला 11वां लेगा, क्षपक श्रेणी वाला छोड़ देगा, और वह 12वें में वीत राग आ जाएगा, मतलब मोहनीय कर्म संपूर्ण नाश हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, कर्ता भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो कर्म बंधन करने वाला कोई रहेगा नहीं। तो वीतराग के जो है इरियापथिक होता है कर्म, यानी कि मन वचन काया जहाँ है वहाँ कर्म तो बंधेंगे ही, परमाणु आकर्षित होते ही हैं, लेकिन वो एक समय के अंदर भोग लिया और दूसरे जन्म के अंदर वह टूट गया, ऐसी क्षणिक स्थिति रहती है। तो 12वें गुण स्थान में वीतराग गुण स्थान है, और वह भी जो है अंतर्मुहूर्त का है। वहाँ से 13वां गुण स्थान है, वह केवल ज्ञान का है। और 13वें गुण स्थान में जिसको केवल ज्ञान है उसको पिछले जन्म के अंदर जो केवल दर्शन हुआ होता है, और वह व्यक्ति श्योर जो है 8वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी लेने वाला होता है, जैसा बताया गया। तो 13वें में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके और जितना शुभ आयुष्य बाकी है
उस आयुष्य को भोग करके, और जैसे भगवान महावीर का उदाहरण लें तो भगवान महावीर को जो है 42.5 वर्ष की अवस्था में सर्व जो है कर्मों के अंत के बाद के अंदर जो है उनको केवल ज्ञान हुआ था, और 30 वर्ष का उनका आयुष्य, शुभ आयुष्य बाकी था। तो 30 वर्ष तक वो तीर्थंकर रह करके उन्होंने प्रवचन किए, और उनके गणधरों ने उनको गुम्फित किया, और 14 पुर के ज्ञानियों से वो दिमाग में रखते रखते वह देवर्षि गणी जो 11वीं सदी में आए हैं उनके पास में एक पूर्व का ज्ञान रहा। तब उन्होंने कहा कि ज्ञान लुप्त हो रहा है, और अब आप इसको श्री संघ को बोला लिपिबद्ध करो, और वो लिपिबद्ध किया गया, जो आज हमें आगम के रूप में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से वो 13वें गुणस्थान की संपत्ता करके और व्यक्ति 14वें गुणस्थान में जाता है, तब व्युत्सर्ग होता है। व्युत्सर्ग के अंदर जो है पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का होता है, फिर उसके बाद में रूपक रूप के अंदर 2/3 शरीर की अवगाहना लेकर के ऐसा जीव जो है वो मुक्ति को जाता है, सिद्ध शिला के अंदर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान होता है। ज्योति ज्योति के अंदर लीन हो जाती है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है, क्यों वो सारी अशरीरी होती है, और वहाँ पर जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करके ईश्वर बन के भगवान करके हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। तो गुणस्थान को समझना बहुत ज़रूरी है। गुणस्थान को समझकर ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कहिए, आत्मा की उज्ज्वलता कहिए, हम करने लग जाते हैं, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन को यथासंभव कम करना चाहेंगे। और वह जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की ज़्यादा होगी तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रूपी जितना भी हमारा कहना चाहिए अज्ञान है वो इरेज होता रहेगा। देखिए इरेज कैसा होता है, मैं आपको उदाहरण दूं कि आपने पेंसिल की सहायता से किसी भी अखबार, किसी भी कोरे पेपर पे एक चित्र बनाया, मान लीजिए घोड़े का चित्र बनाया, और उसमें पेंसिल भरी, तो अब रबर रूपी जो उसका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वह इस पेंसिल के ऊपर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय करूपी अज्ञान के ऊपर वो चलेगा। विज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, विज्ञान, वो विज्ञान चलेगा, रबड़ चलेगा, तो धीरे धीरे वो साफ होकर के पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन साफ में आ जाएगा। पता भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कोई चित्र बनाया नहीं बनाया था, यानी कि सारा इरेज हो जाएगा। और ऐसे समय में इरेज कराने वाला, करने वाला व्यक्ति जो है वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। ये 14 गुणस्थान का विवेचन है, और इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। यानी कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की उज्ज्वलता करनी चाहे और उसको नापना चाहे कि 14 गुणस्थान में मैं कौन सी पायदान पर हूँ, तो वो अपने आप का नाप कर सकता है। वैसे मुख्य बात यह है कि राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो है, ये जो मिथ्यार्थी होता है उसके सबसे हाईएस्ट होते हैं, और जो जो ऊपरी अवस्था पर जाता है तो राग द्वेष रूपी अज्ञान है वो क्षीण होता रहता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन क्षीण होता है, अज्ञान क्षीण होता है। तो क्षीण होने से ये हमारा धीरे धीरे जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ का उपशमन होने लगता है। तो सबसे बड़ा टेस्ट तो ये है कि 14 गुणस्थान में हम तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका टेस्ट करना हो तो आप चिंतन कीजिए कि मेरा क्रोध कितना कम हुआ, अहंकार कितना कम हुआ,
माया कितनी कम हुई और लोभ कितना कम हुआ। जितना जितना कम हुआ तो मान के चलिए कि आपका सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, आपकी उज्ज्वलता की डिग्री बढ़ रही है और आपके जो भवों की संख्या कम हो रही है। एक समय आएगा कि आप शुद्ध भाव करके और आत्म तत्व के अंदर विलीन होकर के और एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे। तो भाई और बहनों, जो कोई भी व्यक्ति आत्म साधना करता है तो उसको जड़ और चेतन का भेद चाहिए, क्योंकि चेतन में ज्ञान दर्शन होता है, जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता है। इसीलिए जड़ जो क्रिया करता है वो भुगतान होता है और जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जो पुरुषार्थ होता है उसको कहते हैं रियल पुरुषार्थ कहते हैं, उसको कहा जाता है भाव जगत, इंटेंशन कहते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में इंटेंशन सही रहने से, आत्मा की स्मृति होने से नो कॉजल बॉडी। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का मतलब एप्लीकेशन होने से वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारा जो भी कहना चाहिए ज्ञान दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो वह हमको घुमाने वाला होगा, संसार को बढ़ाने वाला होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम गुण स्थानों की व्याख्या जानकर आत्मा की उज्ज्वलता को बढ़ावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।